is Anvesh Kumar. I study in class 2D. This is my mother. She tells me a story. Hi everyone. स्टार्ट करो. स्टार्ट. पहले क्या था, हमारा देश जो है ना बेटा, वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था. ठीक है, अंग्रेज़ हमारे पे शासन करते थे, लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, बहुत परेशान करते थे लोगों को. तो ये जो हमारा जो भारत था, जो ग़ुलाम था, तो उसको स्वतंत्र कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने बहुत योगदान दिया. उन्होंने बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ़ सही, तब जाकर हम जो अभी आज़ादी की जो ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं ना, अभी हम लोग इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनका सेक्रीफाइस है इसके लिए. ऐसे ही बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस. इनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1907 में कटक में हुआ था. कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था पता है? कटक में. उनके पापा का नाम था जानकी नाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती देवी. उनके पापा बाय प्रोफेशन एक लॉयर थे, बहुत पढ़े लिखे थे और एक समृद्ध फैमिली से होने के नाते इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पहले कटक से शुरू हुई. फिर इनको आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए इनको भेजा गया कलकत्ता में इनका पढ़ाई शुरू हुआ. पढ़ाई करें तो उसके बाद जो उसके लिए और जो बड़े पढ़ाई करने के लिए, उच्च पढ़ाई करने के लिए उनको कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ. प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता का एक नामी फेमस कॉलेज है. वहाँ एडमिशन पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती है. वहाँ इनका एडमिशन हुआ, वहाँ इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की और सबसे पहला इनका जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई यहीं पर दिखाई थी. जो कॉलेज था, कॉलेज में जो मैक्सिमम जो प्रोफेसर थे वो अंग्रेज प्रोफेसर बोलते हैं. जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उसको हम लोग प्रोफेसर बोलते हैं और जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसको हम लोग टीचर बोलते हैं. तो जो प्रोफेसर जितने थे वो सब अंग्रेज थे और वो जो है ना इंडियन जो स्टूडेंट्स थे, जो भारतीय छात्र थे, तो बहुत रूड बिहेव करते थे, बहुत गलत बिहेव करते थे. नेताजी को ये पसंद नहीं आया. नेताजी ने सोचा क्यों ना इसका विरोध किया जाए. उन्होंने कुछ छात्रों के साथ मिलकर इसका विरोध किया और ये विरोध इतना जोरदार रहा कि कॉलेज को 3 दिन तक बंद करना पड़ा. जैसे कि कॉलेज प्रशासन भी हिल गया और उन्होंने अंत में आकर माफ़ी मांगी. लेकिन आगे चलकर उन्होंने षड्यंत्र रचकर नेताजी को क्या किया, कॉलेज से बाहर कर दिया. लेकिन नेताजी यहाँ भी डरे नहीं, झुके नहीं. वो वापस कटक आए और आगे की पढ़ाई शुरू कर दी. उनके पिता चाहते थे कि वो एक सिविल सर्विस की तैयारी करें, तो उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की. उसके लिए वो कहाँ गए? लंदन गए. आगे की पढ़ाई की और वो सिविल सर्विस की परीक्षाओं में 4th रैंक लेकर उत्तीर्ण हुए. उनको एक अच्छी सरकारी जॉब भी मिली. लेकिन वो अंग्रेज़ों के अधीन होकर या उनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते थे. वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे. उन्होंने अपना पद का त्याग कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, जहाँ पर उन्होंने महासचिव के पद पर भी रहे और अध्यक्ष पद पर रहे. लेकिन आगे चलकर महात्मा गांधी के साथ उनका मतभेद हो गया. महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे और नेताजी हिंसावादी, जिसके चलते इनके विचारों में मतभेद आ गया और उन्होंने अध्यक्ष पद का जो पद है उसको त्याग किया. वहाँ पर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की. ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आगे चलकर जो 2nd वर्ल्ड वार हुआ था हमारे जो, उसमें बहुत उसका बड़ा रोल रहा. कुछ टाइम के बाद सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस पार्टी से भी निकाल दिया गया. लेकिन यहाँ भी वो नहीं झुके, यहाँ भी वो नहीं रुके. वो आगे गए, आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े. 11 बार वो जेल गए. उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव जी का जब फांसी की जो सज़ा होने वाली थी उसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया. लेकिन इनको वहाँ भी उनको सपोर्ट नहीं मिला. इन्होंने वहाँ भी वो नहीं रुके, वो आगे बढ़े और 1942 में वो जापान से मिलकर आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने गठन किया. नौजवान उनसे बहुत प्रेरित थे. जो यंगस्टर थे ना, वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे. वो लोग बोले कि हम लोग नेताजी को फॉलो करेंगे. नेताजी को उन्होंने फॉलो करना शुरू किया और नेताजी ने उन लोगों के लिए कई सारे नारे दिए, जिसमें फेमस नारा है जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो. ऐसे नारे से ना जितने यंगस्टर थे वो लोग बहुत इंस्पायर होते थे. अब अंग्रेज़ों ने देखा कि यंगस्टर तो नेताजी की बातें बहुत मान रहे हैं
और नेताजी ने फ़ौज भी बना ली है। तो उन्होंने नेताजी को मारने के लिए बहुत सारा प्लानिंग स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो नेताजी को नहीं मार पा रहे थे। लेकिन 18 अगस्त 1945 को इस डेट को नेताजी जापान से अपने विमान में स्वतंत्रता के काम से ही कहीं जा रहे थे, लेकिन उस दिन बाई कोइंसिडेंट या बुरा दिन बोलो, उस दिन उनका जो प्लेन है वो क्रैश कर गया, विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये दुर्घटना में नेताजी मारे गए या जिंदा है ये आज तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये हम काला दिन मानते हैं। इस काले दिन में हमने नेताजी को खो दिया, उसके बाद किसी ने नेताजी को देखा नहीं। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे बीच नहीं रहे, इनके जैसा धैर्य, इनके जैसा साहस और इनके जैसा पराक्रम हम सब में होना चाहिए। ऐसे नेता को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। थैंक जय यू, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।